हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा है प्रोटेस्टा का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी बना दिया है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो देखिए। क्लास 11 बायो की प्लेलिस्ट में जाइए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के चैनल पे, वहाँ पे आपको प्रोटेस्टा का पार्ट 1 मिलेगा। बिना पार्ट 1 देखे ये पार्ट 2 आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये पूरा कंटिन्यूएशन में, तो पहले सारे पुराने वीडियोज़ देखिए। प्रोटेस्टा 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहली 2 कैटेगरी हमने पार्ट 1 में पढ़ ली है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं बची हुई 3 कैटेगरी। तो इसमें आपका प्रोटेस्टा पूरा खत्म हो जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है यूग्लिनॉइड्स से। यूग्लिनॉइड्स क्या है? माइक्रोस्कोपिक हैं, ठीक है। आपको पता है सारे प्रोटेस्टा माइक्रोस्कोपिक ही हैं। यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है। एक सिंगल सेल होता है इसका, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और सारे उसके जो सेल ऑर्गेनल्स हैं प्रेजेंट हैं। तो ये तो प्रोटेस्टा यूग्लिनॉइड्स क्योंकि प्रोटेस्टा कैटेगरी में आता है, तो प्रोटेस्टा में जो भी चीज़ें हैं वो उस पर अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। अब इसमें स्पेशल क्या है, क्यों इसको कैटेगराइज किया गया है? अगर आप यूग्लिनॉइड देखेंगे तो यूग्लिनॉइड कुछ इस तरीके का होता है। ये आप देख रहे हैं, ये यूग्लिनॉइड्स है, ठीक है। तो पूरा मैंने डायग्राम पूरा नहीं बनाया, सिर्फ मैंने आपको एक लेयरिंग दे दी है ताकि आपको आइडिया लग जाए कैसा होता है। जैसे एक पत्ता होता है, पत्ते टाइप का होता है। रहता कहाँ है यूग्लिनाइड? ये रहता है पानी के अंदर। फ्रेश वाटर होता है ना, उसमें रहता है, ठीक है। स्टेगनेंट वाटर जो होता है, स्टेगनेंट वाटर में भी रहता है। तो मेनली आपको फ्रेश वाटर में मिलेगा ये ऐसे, ठीक है। माइक्रोस्कोप है, ऐसे दिखाई नहीं देता। सेल वॉल नहीं होती इसमें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इसमें सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल की जगह इसमें प्रेजेंट होता है पेलिकल, ठीक है। सेल वॉल की जगह इसे, ये प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेल वॉल की जगह पेलिकल प्रेजेंट होता है। तो सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है, पेलिकल इसमें प्रेजेंट होता है। तो इस पर क्वेश्चन उठ सकता है कि सेल वॉल की जगह क्या प्रेजेंट है, ठीक है। तो पेलिकल किस में होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और इस पेलिकल की वजह से ये काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाता है। इस पेलिकल की वजह से ये काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है। फिर इसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट हैं। फ्लैजिला क्या होते हैं, ये देख रहे हो आप, ये जो जा रहा है इसका, ये एक ऐसी तार सी निकल रही है, एक छोटी सी तार ये निकल रही है, ठीक है। फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करता है। इनके पास भैया ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, दिखते नहीं है नॉर्मल आंखों से। अनटिल अनलेस ये यूनाइट हो जाए, मिलियंस और बिलियंस की तादाद में कॉलोनीज बना ले। सिंगल जो होता है, सिंगल अपने आप में कोई दिखाई नहीं देगा, ठीक है। प्रोटेस्टा का कोई भी, जितने भी हैं सब यूनिसेलुलर हैं और माइक्रोस्कोपिक के नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देते। अनटिल अनलेस ये सब यूनाइट हो जाएं मिलियंस की बिलियंस की तादाद में, तब दिखाई दे जाएंगे। अब क्या है, ये इनके पास पैर तो है नहीं, बहुत छोटे होते हैं। चलने के लिए तो क्या चाहिए, तो कुछ तो भगवान ने दिया है ना चलने के लिए। तो इनको दिया हुआ है ये फ्लैजिला। ये 2 ऐसे चीज़ें हैं, ये इनको आगे बढ़ने में, मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, चलने फिरने में हेल्प करता है। तो ये है। तो इनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं। एक लंबा होता है, देख रहे हो आप, ये लंबा वाला फ्लैजिला है। ये अगर आप देखोगे बुक में भी आप ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। तो ये इसका लंबा वाला फ्लैजिला है, ये वाला, ये फ्लैजिला इसका लंबा वाला है। और ये वाला जो फ्लैजिला है इसका, ये इसका छोटा वाला फ्लैजिला है। तो 2 पैर हैं समझ लो उसके। फ्लैजिला 2 पैर समझ लो, एक पैर लंबा है, एक पैर छोटा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 2 फ्लैजिला है। फिर ये मिक्सोट्रॉफ है। मिक्सोट्रॉफ क्या होता है, ये अपना खाना खुद भी बनाता है। दिन के टाइम तो ये फोटोसिंथेटिक है, मतलब धूप निकल रही है तो खाना खुद बना लेगा। लेकिन जैसे ही धूप चली गई फिर ये दूसरों को शिकार करता है, जैसे एनिमल्स करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इसलिए ये मिक्सोट्रॉफ है। ये ऑटोट्रॉफ भी है और ये हीटरोट्रॉफ भी है। दिन में अपना खाना खुद बनाता है, जब धूप नहीं होती फिर ये दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाता है खाने के लिए, ठीक है। तो उसको मिक्सोट्रॉफ बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, बहुत सिंपल है। जो कैटेगरी का नाम है यूग्लिनॉइड्स, वो इसका एग्जाम्पल मान लो, यूग्लिना, ठीक है। सिंपल है, इसमें आपका कवर हो जाएगा पूरा। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं, स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड कैसा दिखाई देता है, ये देखो, ये स्लाइम मोल्ड है, ये स्लाइम मोल्ड है। अगर आप गूगल करोगे तो आपको दिखाई देगा जैसे कि येलो कलर की उल्टी होती है ना, वॉमिट, येलो कलर की जो वॉमिट होती है उल्टी, उस टाइप से दिखाई देगा, चिपचिपा सा दिखाई देगा, ठीक है, चिपचिपा सा दिखाई देगा। तो ये इस टाइप का होता है स्लाइम मोल्ड है। ये भी यूनिसेलुलर, ध्यान रखना, ये सब यूनिसेलुलर ही है। अब ये होता है सेप्रोफाइटिक, ऐसे याद रख सकते हो, एस से स्लाइम मोल्ड है, एस से सेप्रोफाइटिक है। सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग चीज़ों पे, डिकेइंग मतलब सड़ी गली, जो मरी हुई चीज़ों पे और सड़ी गली चीज़ों को अपना खाना बनाते हैं।
ये जाके उस पर एक केमिकल छोड़ते हैं, ठीक है, सड़ी हुई चीज़ है, सड़ी गली चीज़ है, उसके ऊपर जाके केमिकल छोड़ेंगे, एक तरह का से उस चीज़ पे वॉमिट कर देंगे, एक केमिकल छोड़ेंगे, खाना भारी डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर जब पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा तो अंदर ले जाएंगे। ये सब मैंने बहुत डिटेल में पहले बता दिया है, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब है स्लाइम मोल्स सड़ी हुई और गली हुई चीज़ों पे, डेड और डिकेइंग चीज़ों पे को अपना खाना बनाते हैं, समझ गए। और अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जब कंडीशन अच्छी होती है, सूटेबल कंडीशन होती है, तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। जब कंडीशन अच्छी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, खाना वाना मिल रहा है, मजे से मस्त जिंदगी चल रही है, तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं, मिलियंस में बिलियंस में इकट्ठे होकर फिर क्या बना लेते हैं, प्लाज्मोडियम, ठीक है, क्या बना लेते हैं, प्लाज्मोडियम बना लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और प्लाज्मोडियम जब बनता है तो प्लाज्मोडियम मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखने की ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो तब है जब कंडीशन अच्छी है तो सारे इकट्ठे हो गए, लेकिन जब कंडीशन खराब है, मान लो हीट ज़्यादा है या ठंड बहुत ज़्यादा है, मतलब एनवायरमेंट कंडीशंस इनके हिसाब से ठीक नहीं है, तो क्या होगा, उस केस में ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये जो प्लाज्मोडियम है ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है, ठीक है। तो मान लो ये प्लाज्मोडियम है, ये तो फेवरेबल कंडीशन में है, सब बढ़िया चल रहा है, प्लाज्मोडियम बन गया। अब कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो क्या होगा, ऐसे फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है, मान लो ये फ्रूटिंग बॉडी है और इसके ऊपर छोटे छोटे स्पोर बन जाते हैं दाने दाने से, ठीक है। तो ये प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम कब बनता है, जब कंडीशन अच्छी होती है, सब बढ़िया चल रहा है, सारे इकट्ठे हो जाएंगे, प्लाज्मोडियम बना देंगे, सारे स्लाइम मोल्ड इकट्ठे होकर प्लाज्मोडियम बनाएंगे। लेकिन जब कंडीशन अच्छी नहीं है, कंडीशन खराब चल रही है, तो क्या हो जाएगा, लड़ाई सी हो जाती है, सब अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग होकर तो समझ लो क्या बनता है, ये बन जाएगी फ्रूटिंग बॉडी, ये समझ लो ये फ्रूटिंग बॉडी है, और फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर होता है ये स्पोर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्पोर हैं, समझ गए आप। और ये जो स्पोर होता है ना, इसमें होती हैं ट्रू वॉल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो स्पोर है इसमें ट्रू वॉल्स होती हैं, और ये जो ट्रू वॉल्स होती हैं ये इसकी हेल्प करती हैं एडवर्स कंडीशंस में, खराब कंडीशन में। मैंने बताया ना ये अलग कब होगा, ये तभी ऐसा बनेगा जब कंडीशंस अच्छी नहीं है। तो जब कंडीशंस अच्छी नहीं है तो कुछ इसके अंदर चेंजेस आएंगे, तभी तो ये जो खराब कंडीशंस है उससे अपने आप को बचा पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा। तो वो चीज़ क्या है, वो ये है कि जो स्पोर है इसके अंदर होती है ट्रू वॉल, ठीक है। तो ये ट्रू वॉल इस स्पोर को हेल्प करती है खराब कंडीशन से लड़ने में, जिंदा रहने में, समझ गए। फिर बाद में ये स्पोर अलग हो जाता है, फिर ये दोबारा एक स्लाइम मोल्ड, ये स्पोर बाद में अलग हो जाता है, स्पोर हट जाएगा, स्पोर ऐसे आ जाएगा सिंगल स्पोर, फिर बाद में फिर ये खुद स्लाइम मोल्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोडियम और स्पोर में एक ट्रू वॉल होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये आपका स्लाइम मोल्ड भी खत्म हुआ। अब हम आते हैं प्रोटोजोआ पे, ठीक है, प्रोटोजोआ पे आते हैं। अब प्रोटोजोआ थोड़ा वर्ड समझने की कोशिश करो। प्रो का मतलब होता है पुराना, अगर मैं डिवाइड करूं, प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, एक तरीके से प्रिमिटिव मतलब होता है पुराना। जोआ लग गया अगर कहीं पे भी, ठीक है, अगर कहीं पे भी जोआ लग रहा है, ठीक है, इस प्रोटो को मान लो आप, पूरे प्रोटो को प्रिमिटिव मान लो, पुराना। जोआ का मतलब आप समझ लो एक तरीके जू है, जू में कौन रहता है, एनिमल्स। आप पढ़ते हो ना, जूलॉजी पढ़ोगे ना, जूलॉजी क्या है, एनिमल्स की तो स्टडी है। तो जोन्स मतलब जू, जू में कौन है, एनिमल्स, ऐसे याद रखो। तो जू वर्ड का मतलब है कुछ ना कुछ एनिमल की स्टडी हो रही है, इस तरीके से। तो प्रिमिटिव एनिमल्स, अगर हम इसको दो वर्ड्स को बनाएं तो क्या बनता है, प्रिमिटिव एनिमल्स। तो ये बोला जाता है कि जानवर जो एनिमल्स हैं उनके आने से पहले ये आ गए थे। जानवर जो बने हैं, ठीक है, उनके जानवरों के बनने में इनका बहुत हाथ है, ये प्रिमिटिव है। जैसे आपके प्रिमिटिव कौन है, आपके प्रिमिटिव आपके दादा परदादा के परदादा के परदादा, वो आपके प्रिमिटिव हो गए। तो ऐसे ही बोला जाता है एनिमल्स के प्रिमिटिव हैं प्रोटोजोआ, ठीक है, इन्हीं से एनिमल्स बने, इवॉल्व हुए एक तरीके से बोलूं तो, ठीक है। तो इस समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, ताकि इजी लैंग्वेज में समझ में आए। टेक्निकल वर्ड्स में यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि टेक्निकल वर्ड्स समझने में मुश्किल होती है, और मेरा मेन मकसद है कि आपको चीज़ें ईजी लैंग्वेज में समझ में आए। है कैसे, ये खाने के लिए बात करें अगर, तो ये हीटरोट्रॉफ है, ठीक है, ये भी हीटरोट्रॉफ्स हैं, याद रखना, ठीक है। सेप्रोफाइटिक क्या होता है, सेप्रोफाइटिक का मतलब हीटरोट्रॉफी है।
ठीक है, क्योंकि हीटरोट्रॉफ की कैटेगरी है सेप्रोफाइटिक, तो ये भी हीटरोट्रॉफ है। और एनिमल्स तो आपको पता ही है हीटरोट्रॉफ होते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं ना खाना खाने के लिए, तो ऐसे ये भी हीटरोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, ये पैरासिटिक भी होते हैं और ये प्रेडेटर भी होते हैं। अब क्या मतलब है पैरासिटिक होते हैं, पैरासिटिक क्या होते हैं, पैरासाइट वो होती है जो किसी इंसान के शरीर पे रहती है, जैसे कि जू, बालों में जूएं पड़ जाती हैं तो हमारे सिर के ऊपर रहती हैं, तो जू क्या है, पैरासाइट है। ठीक है, और पैरासाइट और क्या होती है, हमारे पेट में भी रहती है, इंटेस्टाइन में, जैसे बोलते हैं कीड़े पड़ गए, वॉर्म्स आ जाते हैं। ठीक है ना, कीड़े पड़ जाते हैं, तो वॉर्म्स क्या एक तरह के पैरासाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो पैरासाइट बॉडी के अंदर भी रह सकता है ऑर्गेनिज्म के, और बॉडी के ऊपर भी रह सकता है। ठीक है, तो ये एज अ पैरासाइट बिहेव करते हैं। पैरासाइट भी बिहेव करते हैं, खाना चूसते रहते हैं, ठीक है, खाना निकालते रहते हैं। और प्रेडेटर भी बिहेव करते हैं, मार भी देते हैं। ठीक है, प्रेडेटर कौन होता है, प्रेडेटर जैसे कि जानवर है, जानवर क्या है, जानवर प्रेडेटर है, जानवर मारता है। ठीक है, तो एज अ पैरासाइट भी बिहेव करते हैं, एज अ प्रेडेटर भी बिहेव करते हैं, हीटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों पर डिपेंडेंट है। अब इसमें 4 क्लासिफिकेशन है, इसमें भी अगर हम देखें तो ये 4 में डिवाइडेड है, और वो चारों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज है, पहली कैटेगरी है एमीबॉइड, दूसरी है फ्लैगलेटेड, तीसरी है सिलिलेटेड, चौथी है स्पोरोजोन्स। ठीक है, पहली कैटेगरी आती है अमीबॉइड। ये 4 कैटेगरी हैं, अब हम एक एक कैटेगरी को पढ़ते हैं डिटेल में। ठीक है, अमीबॉइड नाम से समझ में आ रहा है, कुछ अमीबा जैसा होगा। अमीबा देखा है आपने? ठीक है, अमीबा कुछ ऐसा इस टाइप का सा होता है, समझ लो। ठीक है, एग्जैक्ट में बना नहीं पा रहा, ड्राइंग अच्छी नहीं है। तो अमीबा कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, तो रहता कहाँ ये, पानी में। ये सब एक्वेटिक ही है, ज़्यादातर आपको दिखाई देंगे ना, ये सब एक्वेटिक ही है। ठीक है, आप देखो ये भी क्या है, फ्रेश वाटर, ये भी कहाँ है, फ्रेश वाटर, तो मोस्टली पानी में ही रह रहे हैं। सेकंड क्या है, सूडोपोडिया होता है। सूडो मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मतलब फीट, इसके फॉल्स फीट होते हैं। फॉल्स फीट क्यों बोल रहे हैं, हमारी तरह तो पैर है नहीं, तो ये क्या करता है, इसके जैसे फॉल्स फीट है, तो मान लो यहाँ पे कुछ आ गया, ये इसका खाना है मान लो, तो क्या करेगा, ये अमीबा है, ये अपना ये बढ़ा लेगा, ये फिर क्या होगा, ये इसका ये ऐसे जो फीट है ना इसके ऐसे बढ़ जाएंगे, ये अपने आप को ऐसे बढ़ा लेता है। ठीक है, बढ़ाएगा और फिर इसको अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो ये आगे धीरे धीरे ऐसे सरकता है, ये इसको आगे करता जाता है, ऐसे ऐसे करके सरकेगा। यूट्यूब पे वीडियो देखना आप, ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा मैं क्या समझा रहा हूँ। तो अपनी फीट की मदद से, ये जो उसके फॉल्स फीट होते हैं, इसकी मदद से आगे चलता जाता है। ठीक है, और जाके जो मान लो यहाँ पे इसका शिकार है, तो आगे जाता जाएगा और शिकार को ऐसे घेर लेगा और शिकार को अपने अंदर ले लेगा। तो ये काम है अमीबा का, ऐसे खाना खाता है, सूडो फीडिया, फॉल्स फीट है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है अमीबॉइड कैटेगरी के, पहला तो मैंने बता दिया अमीबा है। दूसरा क्या है, एंट अमीबा, ये एज अ पैरासाइट रहता है, हमारे भी रहता है पेट के अंदर ये। ठीक है, समझ रहे हो, और ये हमारी बॉडी में जब आ जाता है, ठीक है, ये आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में क्लास 12 में पढ़ोगे, मैंने बना रखा ऑलरेडी, वीडियो देख लेना। तो उससे फिर पेट आपका बहुत इंटेस्टाइन खराब, मतलब पेट में इन्फेक्शन कर देता है, पेट खराब हो जाता है, स्टूल आते हैं, ब्लडी स्टूल्स, पॉटी आएगी, इसमें ब्लड आएगा। ठीक है, तो एज अ पैरासाइट बिहेव करता है। मैंने बोला था ना, ये इसका खाना कैसे होता है, या तो प्रेडेटर है या पैरासाइट है। अमीबा कैसे बिहेव कर रहा था, एज अ प्रेडेटर बिहेव कर रहा था, ये एज अ पैरासाइट बिहेव कर रहा है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये याद रखना, एंट अमीबा और अमीबा दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रह जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी जो उसकी कैटेगरी है उसका नाम ही अमीबॉइड है। फिर आता है फ्लैगलेटेड। फ्लैगलेटेड नाम से समझ में आ रहा है, इसमें फ्लैगिला है। ठीक है, फ्लैगिला क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि ये है मान लो, तो ऐसे ये फ्लैगिला है, ये पैर हैं इसके, फ्लैगिला मतलब पैर टाइप के होते हैं चलने के लिए। ठीक है, तो फ्लैगिला इसमें होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। क्या करता है, ये वाला जो प्रोटोजोआ है ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। तो इसका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रख लेना। ठीक है, ये जो फ्लैगलेटेड प्रोटोजोआ है इसका नाम याद रख लेना, ये है, ये नाम आपसे पूछा जा सकता है। क्या कॉज करता है, ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, और ये फेटल बीमारी है, मतलब अगर इसका ट्रीटमेंट ना हो आदमी मर जाता है। पर इंडिया में नहीं है, टेंशन की जरूरत नहीं है, ये मेनली अफ्रीका में होती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि कौन से प्रोटोजोआ से स्लीपिंग सिकनेस होती है, तो आपको पता होना चाहिए। ये रहा आंसर इसका। ठीक है, फ्लैगलेटेड होता है, इसमें फ्लैगिला होता है। फिर तीसरी कैटेगरी है सिलिएटेड। सिलिएटेड क्या होता है, सीलिया क्या होता है, सिलिएटेड सिंपल
नाम से समझ में आ जाएगा, सीलिएटेड है तो उसमें कहीं ना कहीं सीलिया होगा। सीलिया ऐसा होता है, ये देख रहे हो छोटे छोटे से बाल होते हैं पूरी बॉडी पे, पूरी बॉडी पे देख रहे हो छोटे 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 से बाल हैं, ये हेल्प करते हैं इस ऑर्गेनिज्म को आगे मूव करने में, ठीक है, आगे की तरफ मूव करने में हेल्प करते हैं। देख रहे हो पूरी बॉडी पे बहुत सारे मिलियंस ऑफ हेयर्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हेयर होंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि इसमें सीलिया होता है। सेकंड, पानी में रहता है, सारे ही पानी वाले ही हैं जितने भी देख रहे हो आप, ज्यादातर आ रहे हैं एक्वाटिक, ठीक है। फिर इसमें कैविटी होती है। कैविटी मतलब कैसे की होगी, जैसे कि समझ लो खाना वाना अंदर लेने के लिए, सामान अंदर लेने के लिए होती है कोई कैविटी, एक नली सी होती है, ऐसे ये है तो यहाँ पे कैविटी सी होगी, ठीक है। कैविटी, दांतों में भी हमारे कैविटी हो जाती है ना, तो ऐसे याद रहेगा आपको। तो एक कैविटी क्या है, एक नली सी है, गली सी बन जाती है, देखो गली सी बन रही है। कैविटी क्या है, एक गड्ढा सा बन जाता है, ये गड्ढा सा बन गया, ठीक है। तो पानी में रहता है ये, तो इससे ये अपने अंदर पूरा फूड पानी ये सब यहीं से आता है इसके अंदर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कैविटी होती है, इसे गलेट बोलते हैं, गलेट, ठीक है। तो आप गलेट भी बोल सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल क्या है इसका, पैरामीशियम, ये पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम है। मैंने अंदर के पूरा सेल नहीं बनाए, सेल ऑर्गेनल्स नहीं बनाए हैं, वो बुक में देख लेना आप। तो पैरामीशियम है, चप्पल जैसा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है चप्पल जैसा, तो ये प्रोटोजोआ है, ठीक है, ये सीलिएटेड प्रोटोजोआ है। तो ये भी हो गया खत्म। अब फाइनली हम आते हैं आपके स्पोरोज, इस पे फोर्थ है आपका स्पोरोजोन्स, ठीक है। तो स्पोरोजोन्स में बस एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये एक इन्फेक्शियस टाइप की चीज बना देते हैं जिससे इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसके बारे में आप ढंग से तब पढ़ोगे जब आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाला चैप्टर पढ़ोगे, क्योंकि ये मलेरिया कॉज करता है, ये वाला जो प्रोटोजोआ है ना, ये मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। तो उसको मलेरियल पैरासाइट बोला जाता है, ठीक है। तो ये रहा प्लाज्मोडियम, क्या ये प्लाज्मोडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन सीधा सीधा उठ के आ जाता है कि मलेरियल पैरासाइट का क्या है नाम, तो आएगा प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम एक तरह का प्रोटोजोआ है, ठीक है कैसा, ये स्पोरोजन्स। ये जब आप मलेरियल पैरासाइट पढ़ोगे ना, इसकी लाइफ साइकिल होती है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में लाइफ साइकिल है, मैंने पढ़ाई भी हुई है, ठीक है। तो जो उसकी लाइफ साइकिल पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि इन्फेक्शन कॉज कैसे करता है। ये जो स्पोरोजोन्स है ना, तो ये जो मलेरियल पैरासाइट है, ये जो मलेरियल पैरासाइट क्या है, ये प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जब आप लाइफ स्टाइल पढ़ोगे, जब जिससे मालूम पड़ेगा कि मलेरिया कॉज कैसे कर रहा है। मलेरिया बड़ी खतरनाक डिसीज है, ठीक है। अब तो इजीली ट्रीटेबल भी होती है, बट बहुत लोगों की डेथ भी होती है मलेरिया से, ठीक है, मच्छर काटने से होती है। तो ये जो प्लाज्मोडियम है, जो उसकी लाइफ साइकिल है, उसकी लाइफ साइकिल में आप पढ़ोगे कि कैसे ये इन्फेक्शियस हो रहा है, कैसे इसके अंदर इन्फेक्शन वाली चीज बन रही है। तो अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि इसका जो स्पोरोजोइस कैटेगरी में आता है प्लाज्मोडियम, ये इंपॉर्टेंट है, और ये मलेरिया कॉज करता है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। अब 2018 में एक क्वेश्चन था, ठीक है, नीट में, ठीक है। एक्चुअल में ये इसका क्वेश्चन है, ये लिखा मैंने इसमें हुआ है, लेकिन कंफ्यूज मत करना, मैं इसको यहां लिख देता हूं तो आगे आपको यहां से कंफ्यूजन ना हो। ये इसका क्वेश्चन इसका है, ये 2018 में आया नीट में। क्वेश्चन क्या था, कुछ इस तरीके से था कि जो सीलिया है इसमें न्यूक्लियस होते हैं 2, तो उसमें आइडेंटिफाई करना था, 4 ऑप्शन दिए थे, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए थे। तो उसमें दिया था कि जो प्रोटोजोआ की कैटेगरी है, ठीक है, तो इसमें 2 न्यूक्लियस किसमें होते हैं, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन था। तो उसका आंसर था सीलिएटेड प्रोटोजोआ, इसका आंसर था सीलिएटेड प्रोटोजोआ। क्यों, ये जो पैरामीशियम है ना, इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। अब देखो ये इसी में वापस आ रहे हैं हम थर्ड वाले में, क्योंकि मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको जो नीट में आया था। तो ये जो सीलिया है, सीलिएटेड, ये जो सीलिएटेड प्रोटोजोआ है, इसका एग्जांपल क्या है, पैरामीशियम। तो ये पैरामीशियम ये रहा, इसमें ना ऐसे एक न्यूक्लियस होगा बड़ा सा, और एक साइड में होता है छोटा सा न्यूक्लियस। तो ये होता है मेजर न्यूक्लियस, ये आपका मेजर न्यूक्लियस है, और जो छोटा सा साइड में है इसे बोलेंगे माइनर न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो पैरामीशियम है, जो कि एक सीलिएटेड प्रोटोजोआ है, इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है मेजर न्यूक्लियस और एक साइड में होता है माइनर न्यूक्लियस। तो क्वेश्चन जो था वो कुछ इस टाइप से ही था कि सीलिएटेड जो प्रोटोजोआ है, ठीक है, उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, तो आइडेंटिफाई करना था। तो अगर आपको ये पता है कि सीलिएटेड प्रोटोजोआ में, पैरामीशियम में इस तरह से 2 न्यूक्लियस होते हैं, तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे। तो ये ध्यान रखना, इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं पैरामीशियम में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन था तो मैंने आपको बता दिया। तो गाइस इसी के साथ हमारा प्रोटेस्टा खत्म होता है। अगले में
वीडियो में मैं जल्दी ही इस चैप्टर के फंगाई को लेके आऊँगा। तो गाइस वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली सबके साथ शेयर करिए, बड़ी मेहनत लगती है इस टाइप की वीडियोज़ बनाने में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।